नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। किसान आंदोलन पर सीएम शिवराज का बयान, जो पहले समर्थन करते थे अब विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। मनमोहन सोनिया प्राइवेट मंडी खोलने की बात करते थे, कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है, कहना है सीएम का। पीएम ने किसानों का पूरा ध्यान रखा है, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल APMC एक्ट को लागू करने के लिए हमसे, और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये APMC एक्ट, मॉडल एक्ट में प्रावधान था, जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है, जिसे देश के 18 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल गया है। आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इधर छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का असर दिखाई देगा। यहाँ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया है, जिसके चलते कल दोपहर 2 बजे तक सभी कारोबार बंद रहेंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध, डेयरी, दवा दुकान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। दिल्ली में 12 दिन से देश भर के किसान नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उनके इस बंद को कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, TRS, RJD, TMC समेत देश के 18 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है। From here, I would also like to announce that the Congress Party extends its wholehearted support to the Bharat Bandh on 8th of December. समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है। किसानों के भारत बंद के ऐलान और कई राज्यों के समर्थन के बाद केंद्र ने राज्यों को सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, RJD, CPI, CPM, TDP। जो मॉडल APMC एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। इधर छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का असर रहेगा, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दे दिया है। प्रदेश में 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक सभी कारोबार बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान फल, सब्जी, दूध, डेयरी, दवा दुकान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी बंद को सफल बनाने की अपील की है। और क्योंकि शादियों का भी सीजन है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हम ये जो बंद है वो 2 बजे तक ही रखेंगे करके। उन्होंने इसमें हमारी को सहमति दी है। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों से, ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों से, इन सबसे हमारी बातचीत हुई है और बड़ा सकारात्मक नतीजा हमको देखने को मिला है। और ऐसा लगता है कि कल का बंद छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से सफल होगा। भारत बंद को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन मिल गया है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने समूह बनाकर बाइक पर निकलेंगे। कांग्रेस ने किसानों की मांग को जायज बताया है। जो बिल है वो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। किसानों की सीधा से एक ही मांग है कि समर्थन मूल्य में खरीदी करें। अब भारत सरकार कह रही पहले भी MSP था, अभी है, आगे भी रहेगा। एक लाइन लिख देना
कि चाहे वो मंडी के भीतर खरीदी हो चाहे मंडी के बाहर खरीदी हो, वो सारे अनाज समर्थन मूल्य में खरीदे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कल का बंद का आह्वान जो है किसानों का है, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने समर्थन दिया है। इधर भाजपा ने किसानों के भारत बंद और इसे कांग्रेस के समर्थन पर जमकर आड़े हाथ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पहले छत्तीसगढ़ में किसानों की सुध ले। उन्होंने राजनीतिक दलों पर कृषि बिल पर दोगलापन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पहले छत्तीसगढ़ के किसानों का सुध ले ले। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। धान खरीदी को लेकर पूरी अव्यवस्था का आलम है। केंद्र सरकार ने 40 लाख से 60 लाख मीट्रिक टन कर दिया, उसके बाद भी किसान आज तरफ रहा है। किसानों के हक और न्याय की बात पर शुरू हुआ ये आंदोलन 12 दिन बाद अब सियासी दाव पेच का मैदान बन चुका है, जिसमें कई जीत और कई हार दाव पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में लगातार समझाइश के बावजूद खेतों में धान फसल कटाई के बाद अवशेष पैरा को खेतों में जलाने पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा। अब भी कई किसान फसल कटाई के बाद अवशेष पैरा को खेतों में जला रहे हैं। इसे लेकर बालोद जिले के सिरडी ग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर किसानों को जागरूक करने की कोशिश की और पैरा को न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पैरा को न जलाएं, उसे गौठानों में दान कर दें ताकि गौवंशों के चारा के काम आए या फिर उससे खाद बना लें। इतना ही नहीं, उन्होंने पैरा के अलग अलग इस्तेमाल के बारे में किसानों को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब में पैरा जलाने से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। पैरा दान करो। अरे 25 रुपए मिला थे तब तो कम पैरा इकट्ठा करके गौठान में ले आओ, गौ माता सेवा कर लो। अभी भी आगे लगाए तो करो, बिल्कुल पैरा आगे मत लगाओ। गरबल खाओ, वो खातू बना दे, माटी डाल के गोबर पानी छीट दे, खातू बन जाए। या दिल्ली का है, सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि गैस चेंबर बना दे दिल्ली का, पूरा पैरा जला दे। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी में नया नारा दिया है, जेन कहेन तेन करेन। ये नारा अब कांग्रेस की सभी सभाओं में सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों के कार्यक्रम में इस नारे का उपयोग किया जाएगा। सरकार के मंत्री और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि 2 साल के अंदर राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के 36 में से लगभग 25 वादे पूरे कर लिए। बचे हुए वादे भी आगामी दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी तैयारी चल रही है कि आने वाले 3 साल में अपने वादों को लेकर जनता के बीच जाना है और बचे हुए वादों को पूरा करना है। सरकार ने पूरे वादों की सूची भी बनाई जा रही है, जो कि मैनुअल के साथ सोशल मीडिया में भी नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का नारा है जेन कहेन तेन करेन, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने कहा कि जेन कहीन बस ओहिला नहीं करें। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 2 साल पूरी करने जा रही है। हम जेन कहें तेन न पूरा करें, जो हमन 36 वादा के साथ जनता के बीच में गए रहें, जिनमें लगभग हमन 24 वादा पूरा करे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल में हमारी सरकार के बहुत बड़ी उपलब्धि है। दारूबंदी करेंगे, आज तक दारूबंदी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे या रोजगार देंगे, न रोजगार दिया न 2500 रुपये दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कर्जा हम माफ़ करेंगे, महिलाओं का कर्जा आज तक स्व सहायता समूह का माफ़ नहीं हुआ। इसके साथ में पूरे कर्जे की बात आई, उन्होंने माफ़ नहीं किया। बोनस की बात आई, उन्होंने माफ़ नहीं किया। पहले कहा था कि न्याय योजना नहीं है, अन्याय योजना है। आज इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति मामले की सुनवाई जनवरी के लिए बढ़ गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब पूरे मामले पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ऋचा जोगी ने अपनी याचिका में जाति संबंधी अधिनियम के संशोधन को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही मरवाही चुनाव के दौरान अपनी जाति प्रमाण पत्र के निलंबन को भी चुनौती दी है। संत कुमार नेताम की शिकायत पर ऋचा जोगी की जाति का प्रमाण पत्र निलंबित हो गया था।
कवर्धा के धर्मपुरा में सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक को तोड़े जाने और समाज के आश्रम में तोड़फोड़ किए जाने को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा ने विरोध जताया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और इस घटना की न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नवीन मार्कंडे ने प्रदेश में कथित रूप से अनुसूचित जाति के हितों के खिलाफ किए जा रहे कामों को भी राज्यपाल के सामने रखा और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नवीन मार्कंडे ने बताया कि सभी मुद्दों को 24 बिंदुओं के रूप में राज्यपाल के सामने रखा गया है। जो सरकार के अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर, सतनामी समाज के ऊपर जो रवैया चल रहा है वो निंदनीय और विरोधाभास है। 25 ऐसे बिंदु पर हमने महामहिम राज्यपाल जी से जो है बातचीत किए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी मौजूद होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, कोरोना राजस्व प्रशासन और नगरीय प्रशासन समेत अन्य विभागों और योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से करेंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद सरकारी योजनाओं में गति और कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज सशस्त्र झंडा दिवस मनाया गया। ये समारोह संचालनालय सैनिक कल्याण और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया। सबसे पहले शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद बिगुल बजाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। ये खास कार्यक्रम वीर नारियों, शहीदों के परिजनों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की उपस्थिति के बीच हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गृह विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और राज्यपाल के सचिव अमित कुमार खलको मौजूद रहे। झंडा दिवस के समारोह को एयर कमोडोर ए.एन. कुलकर्णी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने सभी सेनानियों और विधवाओं को सम्मानित किया। सैनिकों के लिए खुले दिल से अनुदान करने वाले जिम्मेदार नागरिकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में एनएच गोयल इंटरनेशनल स्कूल के एडमिन डायरेक्टर एसके तोमर को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने विकलांग सैनिक को 1.5 लाख के स्वचालित व्हील चेयर देकर मदद की। हमने यहाँ रायपुर जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से एक हमारे सैनिक भाई को जो अपने पैरों से अपाहिज था, उनके स्वचालित व्हील चेयर दान की थी, जो हमारे राज्य की राज्यपाल महोदय द्वारा जो है उनको दी गई थी। छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ सब्सिडीज़ हैं, कुछ पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उनको कुछ रियायती चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे और जिला और राज्य स्तरीय जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से उन लोगों को ये रियायतें पहुंचाने का कार्य हमेशा जारी रहेगा। सभी का स्मरण करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनका स्मरण करते हुए ये हमने बताया कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में हैं, वो अकेले नहीं है। उनके जो बलिदान है उनके बेटे का, उनके जो सपूत का, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में हफ्ते भर में पकड़ी गई करीब 700 बोतल नशीली सिरप और 3000 से ज्यादा नशीली गोलियों की खेप का यूपी और ओडिशा कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद पुलिस अब इनके होलसेलर को पकड़ने की तैयारी कर रही है। एसएसपी अजय यादव ने बताया कि अब तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दूसरे मामलों में उलझ जाती थी, लेकिन अब सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों को नशे के चैनल को नीचे से ऊपर तक क्रैक करके गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। एसएसपी अजय यादव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कोकीन मामले की तरह इस मामले में दूसरे प्रदेश जाकर भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस पूरी कार्रवाई में रायपुर पुलिस के साइबर सेल की भूमिका भी काफी अहम रही। तो अभी ऑपरेशन क्लीन के रूप में हम लोगों ने एक टारगेट लिया हुआ है और रायपुर में नशे के खिलाफ कंटिन्यू हमारा एक्शन जारी रहेगा। सारे थाना प्रभारियों और सारे सीएसपीज को क्लियर कट निर्देश है कि इसमें कार्रवाई करनी है, इसमें किसी भी प्रकार से कोताही नहीं होनी है। नशा और जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं या चाकूबाज टाइप के लोग हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको पकड़ना, उनको सर्कुलेशन से बाहर करना।
कोरिया जिले के सोनहत के अंगवाही इलाके में हर्रा बीनने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं, जबकि घायल 2 महिलाओं में एक की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना रविवार की है। दोपहर में पंडो परिवार के लोग जंगल में हर्रा बीनने गए थे। वापसी के वक्त शाम करीब 5 बजे भालू ने इन पर हमला कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर के सूरजपुर में हरिहर गांव के एक ग्रामीण के जंगली हाथी ने पटक कर जान ले ली। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण शौच के लिए गया हुआ था। उस दौरान जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीण के चीखने की आवाज जैसे ही उनकी पत्नी ने सुनी तो उन्हें टॉर्च का फ्लैश मारा, जिससे हाथी वहां से भाग गया। घायल ग्रामीण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इन दिनों अंबिकापुर में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। रोजाना हाथियों के हमले और हाथियों से फसलों को नुकसान की खबरें आम हो चुकी हैं। हाल फिलहाल हाथियों ने सीतापुर और मैनपाट के तराई अंचल में अपना डेरा जमाया है, जहां हाथी ग्रामीणों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सोच करके वापस आ रहा था तो जंगली हाथी से सामना हो गया और उसको पटक दिए और हाथी उसके ऊपर हमला कर दिया। गंभीर स्थिति होने से आईसीयू में भर्ती करके उसकी इलाज चल रही थी। इलाज दौरान आज 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जा रहा है और बाद कार्रवाई के लिए डायरी भेजी जाएगी। जशपुर से भटककर अंबिकापुर के ढोंडा गांव सहित दूसरे गांव में पहुंचे 9 हाथियों के दल के साथ ग्रामीण छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको उनकी जान से हाथ धोकर भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल हाथी मैनपाट के तराई अंचल कतकलों गांव में पहुंच गए। यहां हाथी गन्ने के खेत में गन्ने की फसल को खाने और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। वहीं यहां वन विभाग के कर्मियों की लापरवाही भी दिखाई दी। यहाँ ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए छेड़छाड़ भी करते दिखे। हाथी से छेड़छाड़ करने पर एक युवक को हाथी ने दौड़ाया भी, लेकिन खेत की मेड़ पर गिरा युवक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो ग्रामीण और वन अमला दोनों ही इस मामले में निर्दोष बनने की कोशिश करते। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ग्रामीण हाथियों से छेड़छाड़ करते देखे जा रहे हैं। रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में हफ्ते भर में पकड़ी गई करीब 700 बोतल नशीले सिरप और 3000 से ज्यादा नशीली गोलियों की खेप का यूपी और ओडिशा कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद पुलिस अब इनके होलसेलर को पकड़ने की तैयारी में है। एसएसपी अजय यादव ने बताया कि अब तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दूसरे मामलों में उलझ जाती थी, लेकिन अब सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों को नशे के चैनल को नीचे से ऊपर तक क्रैक करके गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी अजय यादव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कोकीन मामले की तरह इस मामले में दूसरे प्रदेश में जाकर भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस पूरी कार्रवाई में रायपुर पुलिस ने साइबर सेल की भूमिका काफी अहम रही है। पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 40 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें जो नशे की गोलियां हैं और गांजा और अन्य प्रकार के ड्रग्स वो पकड़े गए हैं। इसमें 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी प्रकार से जो अभी अभियान डेली का हम लोग का चल रहा है, उसमें लगभग 88 आरोपितों को पकड़ा गया है। इसको रोकने के लिए लगातार सभी थानों में और साइबर सेल के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सिर्फ सप्लायर या बेचने वालों पर नहीं, जो जहाँ तक उसका लिंक जा रहा है मेन जो सप्लाई करने वाले, वहाँ तक भी पुलिस पहुँच रही है और उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।